8.4 एनिमल फाइबर। ऐसे फाइबर्स, ऐसे रेशे जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि पहले डिस्कस कर लिया गया है या विवेचन कर लिया गया है, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड शिप रेस्पेक्टिवली। सिल्क और सिल्क वूल जो होता है आर ऑब्टेन्ड, वो हमें प्राप्त होता है फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड शिप। सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। और वूल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? शिप से प्राप्त होता है। ये हमें पहले ही विवेचन कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। सच फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। वो फाइबर्स, वो रेशे विच आर ऑब्टेन्ड, जो कि हमें प्राप्त होते हैं फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से प्राप्त होते हैं, आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, को एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं। ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं। 10 एनिमल फाइबर आर ऑल्सो नेचुरल फाइबर। अतः एनिमल फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं, प्राकृतिक फाइबर्स होते हैं। इन दिन सेक्शन, इस सेक्शन में वी विल स्टडी अबाउट वूल एंड सिल्क। इस सेक्शन के अंदर हम किसका वी विल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे अबाउट वूल, वूल के बारे में, ऊन के बारे में, एंड सिल्क और रेशम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो सेक्शन दे रखा है हमको, उसमें हम वूल के बारे में और सिल्क के बारे में ही पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। वूल, सबसे फर्स्ट आता है वूल, ऊन। वूल कम्स फ्रॉम फ्लेश, हेयर ऑफ शिप, गोट, याक एट्सेट्रा। वूल, ऊन जो होती है, कम्स, हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है? हेयर ऑफ शिप, शिप के बालों से, गॉड के बालों से और याक के जो बाल होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? वूल, ऊन मिलती है। शिप, स्किन ऑफ शिप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। शिप की, भेड़ की जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, वो 2 प्रकार के फाइबर्स की होती हैं, उसमें 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट आता है द कर्स बियर्ड हेयर। फर्स्ट तो उसकी जो बियर्ड होती है, मोटी बियर्ड होती है, मोटी जो दाढ़ी होती है, उसके जो बाल होते हैं वो होती है। और सेकंड फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर क्लोज टू स्किन, और जो उसकी चमड़ी के पास जो छोटे छोटे जो फाइन मशीन या बारीक जो बाल होते हैं, सेकंड वो होते हैं। फर्स्ट तो क्या है, जो उसके दाढ़ी के बाल हैं मोटे मोटे, जो कि कर्स है, बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे हैं वो। और सेकंड जो क्या है, जो उसकी स्किन पे छोटे छोटे जो बाल आते हैं ना, वो। तो 2 प्रकार की फाइबर्स हमें प्राप्त होती है शिप की स्किन से। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं, फाइन जो मशीन जो बारीक जो बाल होते हैं, प्रोवाइड्स, वो हमें प्रदान करते हैं द फाइबर, हमें रेशा प्रदान करते हैं फॉर मेकिंग वूल, ऊन बनाने के लिए हमें रेशा, कौन सा फाइबर प्रदान करते हैं? जो उसके छोटे वाले जो बारीक वाले जो बाल होते हैं उसके शरीर के, उसकी स्किन के, वो हमें वूल प्रदान करते हैं। शिप with soft hair are bred to give birth to ship having only soft under hair. Ship with soft hair, ऐसी शिप जिसके बाल कैसे हैं? सॉफ्ट हेयर्स हैं। are bred to give birth, वो ऐसे ही बच्चों को जन्म देती हैं। टू शिप, ऐसी ही शिप को जन्म देती है। हैविंग ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, जिसके स्किन पर भी कैसे बाल होते हैं? सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। वैसे ही बर्थ देती है, वैसे ही शिप को बर्थ देती है। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, वह सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रजनन कहलाती है। सेलेक्टिव प्रजनन कहलाती है, ब्रीडिंग प्रजनन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, प्रजनन करने की जो प्रोसेस होती है अमंग द पेरेंट्स, माता पिता के अंदर प्रजनन करने की जो प्रोसेस होती है विथ डिज़ायरेबल करेक्टर टू गेट इन देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। बच्चों के अंदर जो ऑफस्प्रिंग, जो पहले से चली आ रही हुई पीढ़ी जो होती है, उसी के अनुसार क्या होता है, माता पिता के जो गुण होते हैं वही बच्चों के अंदर आते हैं ना। तो इसमें ये बता रहा है कि जो शिप है, अगर उसके हेयर्स कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट हेयर्स हैं, ब्रीडिंग
तो क्या होगा, उसके बच्चे भी वैसे ही सॉफ्ट हेयर्स वाले ही होंगे। उसकी जो प्रजनन करेगा वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होगी, उसकी प्रजनन जो करेगा वो भी वैसा ही होगा, जैसा वो है वैसे ही उसकी ऑफस्प्रिंग भी, उसकी पीढ़ी भी होगी। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, वूल प्राप्त करने के लिए शिप आर रियर्ड, शिप को क्या किया जाता है, पाला जाता है। रियर मतलब पालना होता है, पालन किया जाता है, उसको पाला जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल, उनके बालों को काट दिया जाता है, एंड प्रोसीड इनटू वूल, और उनको वूल में बदल दिया जाता है, संसाधित कर दिया जाता है। उनके बालों को क्या करते हैं, उनके बालों से ही तो वूल बनती है, तो उनके बालों को काट के उनको वूल में प्रोसीड कर दिया जाता है। फर्स्ट आता है शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स होता है बालों को काटना। शेयरिंग मीन्स होता है बालों को काटना। शेयरिंग इज द रिमूवल ऑफ फ्लीस हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन। शेयरिंग, भेड़ जो होती है, शिप जो होती है, उसके बालों को काटना, रिमूवल हटाना, फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप, शिप के बॉडी से उसके बालों को, अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन, उसकी पतली जो लेयर आती है, अपने स्किन की जो लेयर आती है ना, तो शिप की जो पतली लेयर है उसके साथ ही उसकी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बालों को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हेयर आर रिमूव्ड जनरली ड्यूरिंग हॉट वेदर, तो वो बाल जो होते हैं उनको कब हटाया जाता है, जनरली सामान्यतः गर्म मौसम जब होता है तब उनको हटाया जाता है। सो दैट दे मे सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोटिंग, ताकि वे बिना किसी लेप के आसानी से सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके। मतलब उनकी स्किन के साथ ही उनके बाल, उनकी जो स्किन की जो थिन लेयर होती है उसके साथ ही उनके बालों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, निकाला जाता है। तो क्या होता है, उसकी उनको सर्वाइव करने के लिए किसी कोटिंग की ज़रूरत ना हो, इसलिए ही उनको हॉट जो वेदर होता है, गर्म मौसम होता है, तभी उनकी रियर मतलब उनको बालों को हटाया जाता है, उनकी शेयरिंग की जाती है। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन यार्न, और जो वूलन का जो फाइबर होता है, वूलन के जो रेशे होते हैं, आर देन प्रोसीड, उनको संसारित किया जाता है, टू ऑब्टेन यार्न, धागा बनाने के लिए उनके प्रोसीड कर दिया जाता है। स्कोरिंग, छानना। द sheared skin with hair is thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. जब उसकी चमड़ी के साथ उसकी पतली जो लेयर होती है उसके साथ ही क्या किया जाता है, बालों को हटाया जाता है ना, तो द शेयर्ड स्किन, जो उसकी जो काटी हुई जो स्किन होती है विथ हेयर, उसके बालों के साथ काटी हुई जो स्किन होती है, इज़ थ्रूली वॉश्ड, उसको क्या किया जाता है, धीरे से आराम से धोया जाता है, वॉश किया जाता है। इन टैंक के अंदर उनको धोया जाता है, टू रिमूव ग्रीस, ताकि उसमें से ग्रीस तेल जो लगा हुआ है वो निकल जाए, डस्ट मिट्टी जो लगी हुई वो निकल जाए, एंड डर्ट, और उसके अंदर जो गंदगी है वो भी निकल जाए। उसके बालों को उसकी स्किन के साथ क्या किया जाता है, धोया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, और वह क्या कहलाता है, स्कोरिंग, छानना कहलाता है, स्कोरिंग करना कहलाता है। शॉर्टिंग, छटाई करना, बांटना या फिर अलग से छांट लेना। आफ्टर स्कोरिंग, उनको छानने के बाद, उसकी स्किन को में से ग्रीस, डस्ट और डर्ट निकालने के बाद, स्कोरिंग करने के बाद, शॉर्टिंग इज़ डन, उसके बाद शॉर्टिंग की जाती है, छटाई की जाती है। द हेयरी स्किन इज़ सेंट टू ए फैक्ट्री, उसकी हेयर से लगी हुई जो स्किन लगी हुई होती है ना, हेयर और स्किन जो चिपकी हुई जो होती है, इज़ सेंट टू ए फैक्ट्री, उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और शॉर्टेड, वहाँ जहाँ पर क्या होता है उस फैक्ट्री के अंदर, वेयर हेयर और डिफरेंट टेक्सचर्स, अलग अलग प्रकार के जो बाल हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग अलग छांट दिया जाता है, शॉर्टिंग की जाती है उनकी, या फिर सेपरेट कर दिया जाता है, अलग अलग छांट दिया जाता है। किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो अलग अलग प्रकार के होंगे उनको अलग अलग भागों में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, तो अलग अलग प्रकार के जो उनके बाल होंगे, अलग अलग प्रकार की जो उनकी स्किन होगी, उनको अलग अलग बांट दिया जाएगा। बड़े बालों को अलग, छोटे जो टिनी हेयर्स हैं या फाइन हेयर्स हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। फोर्थ, ड्राइंग, सुखाना।
द स्मॉल फ्लफी है फाइबर कार्ड बर्स, जो छोटे छोटे जो फूले हुए जो बाल होते हैं, उसके फाइबर्स जो होते हैं, छोटे छोटे फूले हुए जो रेशे होते हैं, आर कार्ड बर्स, उनको बर्स या बुर कहा जाता है। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, उनको क्या किया जाता है, उनके जो स्मॉल जो छोटे छोटे जो फाइबर्स है उनको पिक कर दिया जाता है, उठा लिया जाता है, फ्रॉम द हेयर, बालों के साथ उठा लिया, बालों से हटा दिया जाता है। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, और फिर क्या किया जाता है, उन बालों को स्कोर किया जाता है, उनको धोया जाता है या फिर छाना जाता है, एंड ड्राइड, फिर उनको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, ये वो ऊन है जिसको क्या रेडी, जो कि तैयार है, टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, जिसको फाइबर में चेंज करने, जो फाइबर में चेंज होने के लिए एकदम रेडी है, वो ऐसी वूल बन जाती है। धोने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, बालों को भेड़ से अलग किया, भेड़ के बालों को स्किन के साथ निकाला, फिर स्किन को उसको वॉश किया, उसके बाद में जो छोटे बाल थे, बड़े बाल थे, अलग अलग डिफरेंट प्रकार के जो बाल थे उनको, डिफरेंट टेक्सचर्स के जो बाल थे उनको अलग अलग किया। उसके बाद में क्या करेंगे, जो छोटे छोटे फ्लफ़ी हेयर्स है उनको अलग कर देंगे, और जो बड़े बड़े उनको अलग किया, तो जो फ्लफ़ी हेयर्स हैं वो क्या है, वूल बन चुके हैं, छोटे छोटे फाइबर्स जो थे वो वूल है, उनको क्या किया जाता है, वो तैयार हो जाते हैं इनटू वूल रेडी। दिस इज़ द वूल, वो क्या है, ऊन है। जो छोटे छोटे बाल जो है वो रेडी हो चुके हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, ऊन कहलाएंगे, वूल कहलाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है कलरिंग, कि उनको कैसे रंगा जाता है। द फाइबर आर डाइड इन वेरियस कलर्स, जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, वूल के जो रेशे होते हैं, उनको कई कलर में रंगा जाए, डाइड किया जाता है, रंगा जाता है, इन वेरियस कलर्स, अलग अलग प्रकार के कलर्स में। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज ब्लैक, एज द नेचुरल फ्लेस ऑफ शिप का जो नेचुरल कलर होता है, शिप के जो बालों का जो नेचुरल कलर होता है उनमें रंगा जाता है, एंड गॉट इज़ ब्लैक, और गॉट के जो बाल होते हैं उनको ब्लैक में, ब्राउन में और वाइट में रंगा जाता है। सिक्स्थ पॉइंट, रोलिंग इनटू यार्न, उनको धागे में कैसे बदला जाता है। फाइबर्स है ना, उनको धागे में, यार्न में कैसे बदला जाता है। द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड, फाइबर जो होता है उनको स्ट्रेट किया जाता है, सीधा किया जाता है। कॉम्ड, उनको कंघा किया जाता है, एंड रोल्ड इनटू यार्न, और उनको किसमें, यार्न में बदल दिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल, तो जो लंबे जो फाइबर होते हैं, लंबे जो रेशे होते हैं, आर मेड इनटू वूल, उनको वूल में बदला जाता है। फॉर स्वेटर्स बनाने के लिए वूल में बदला जाता है। एंड शॉर्टर फाइबर, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, आर स्पन, उनको काता जाता है। एंड वोवन, और उनको बुना जाता है, इनटू वुलन क्लॉथ्स, उनको जो वुलन के ऊनी जो कपड़े आते हैं उनमें बदलने के लिए उनको काता जाता है और बुना जाता है। छोटे छोटे को तो वुलन के क्लॉथ्स बनाने में, और बड़े वाले जो होते हैं यार्न वगैरह, वूल्स वगैरह, उनको स्वेटर बनाने में काम में लिया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने एनिमल फाइबर्स का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, वूल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिल्क। सेकंड पॉइंट, सिल्क, रेशम। रेशम हमें किससे प्राप्त होता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, सिल्क जो होता है वो सिल्कवॉर्म से, रेशम का जो कीड़ा आता है उससे हमें प्राप्त होता है। जैसे वूल हमें शिप से, गोट से प्राप्त होती है, उसी प्रकार से सिल्क हमें किससे प्राप्त होती है, सिल्क वॉर्म से, सिल्क का, रेशम का जो एक कीड़ा जो आता है उससे प्राप्त होती है। इट इज़ ऑल्सो एन एनिमल फाइबर, यह भी एक एनिमल फाइबर है, जानवर से प्राप्त होने वाला, एनिमल से प्राप्त होने वाला रेशा है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो रेशम के कीड़े जो आते हैं उनको पालना, जब रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को प्राप्त करने के लिए, जब सिल्क के जो रेशम के जो कीड़े आते हैं, रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के जो कीड़ों को पाला जाता है, इस कॉल्ड सेरीकल्चर, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ,
वही सिल्क मॉथ वही है, सिल्क वॉर्म्स जो है रेशम का कीड़ा वही है। जो सिल्क वॉर्म जो होते हैं, सिल्क मॉथ जो होते हैं, रेशम के कीड़े जो होते हैं, उनके लाइफ साइकिल कैसा होता है, उनका जीवन चक्र कैसा होता है। द फीमेल सिल्क मॉथ lays eggs on mulberry or plum leaves from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. द फीमेल सिल्क मॉथ जो महिला जो रेशम का कीड़ा होता है, लेज एग वो अंडे देती है, और मलबरी एंड प्लम लिव्स पतवार पे मलबरी का जो पत्ती आती है और बेर की जो पत्ती आती है उसके ऊपर वो क्या करती है, अपने अंडे देती है, एग्स देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, और उनमें से जो बच्चे निकलते हैं, हैच लार्वे जो बच्चे निकलते हैं उसके, आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, उनको क्या कहा जाता है, कैटरपिलर्स कहा जाता है। और सिल्क वॉर्म्स उनको वही रेशम का कीड़ा या कैटरपिलर्स कहा जाता है। सिल्क वॉर्म के जो बच्चे आते हैं उनको कैटरपिलर्स कहा जाता है। और वो अंडे कहाँ देती है, मलबरी पे या फिर प्लम की लीव्स पे देती है। कैटरपिलर्स ग्रो इन साइज एंड वेव्स ए नेट to hold in itself and enter next stage of its life's history called pupa. कैटरपिलर्स ग्रोज इन साइज, कैटरपिलर्स अपनी साइज़ में वृद्धि करते हैं, ग्रोज बढ़ते हैं अपनी लंबाई में, साइज़ जो होती है उनका आकार जो होता है उसमें वृद्धि करते हैं। एंड वेव ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, और बुनते हैं, वेव करते हैं, ए नेट एक जाल बनाते हैं, टू होल्ड इटसेल्फ खुद को बचाने के लिए अपना खुद का एक जाल बनाते हैं। एंड एंटर नेक्स्ट स्टेज, और दूसरे चरण में प्रवेश कर जाते हैं, ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री, अपने जीवन काल के नए चरण में वो प्रवेश कर जाते हैं। जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो हम भी जैसे छोटे थे तो धीरे धीरे आगे वाली स्टेज में प्रवेश करते हैं ना, वैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो अपनी आगे वाली स्टेज में लाइफ हिस्ट्री में प्रवेश करते जाते हैं। और वो जो लाइफ हिस्ट्री में वो जो नेक्स्ट स्टेजेस में आते जाते हैं, कॉल्ड पुपा, उसको पुपा कहा जाता है। उनका जो नेक्स्ट स्टेज होता है, बड़े होने का जो स्टेज होता है, उसको पुपा कहा जाता है। सिल्क वॉर्म स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड सेक्रेट फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन। सिल्क वॉर्म स्विंग्स इट्स हेड, वो सिल्क वॉर्म जो होती है, रेशम का कीड़ा जो होता है, अपने सिर को क्या करता है, इधर उधर हिलाता है। एंड सेक्रेट फाइबर, और फाइबर का निर्माण करता है, मेड ऑफ ए प्रोटीन, जो कि वो फाइबर किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन से बने हुए फाइबर का क्या करता है, सेक्रेट करता है, निर्माण करता है। फाइबर हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, जो फाइबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, ऑन एक्सपोजर, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा, उसका जो फाइबर जो वो सिल्क को हिलाते हुए जो फाइबर तैयार करती है, प्रोटीन का जो फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड कठोर होता है, टू एयर, हवा में बहुत ज़्यादा कठोर होता है। एंड बिकम सिल्क फाइबर, और वो क्या बन जाता है, सिल्क का फाइबर बन जाता है। सून द सिल्क वॉर्म कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, धीरे धीरे वो जो सिल्क वॉर्म होती है, कम्प्लीटली कवर्स, वो पूरी कम्प्लीटली कवर हो जाती है, ढक जाती है, इटसेल्फ खुद को ढक लेती है, बाय सिल्क फाइबर, उसके सिल्क वॉर्म जो अपने अंदर से जो निकालती है पदार्थ, जो निकालती है उससे क्या करती है, अपने आप को धीरे धीरे ढक लेती है। दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून, और वो जो जिस कवर से वो ढकती है उस कवर को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। इस कोकून से ही क्या बनता है, सिल्क फाइबर बनता है। जिस कवर से वो ढकती है खुद को वो कोकून कहलाता है। सिल्क वॉर्म जो होती है ना, वो अपने अंदर से एक पदार्थ निकालती है, जो जिससे क्या करता है, वो जो पदार्थ निकालती है वो उसके शरीर पर धीरे धीरे उसके शरीर को ढकता जाता है, और वो ढका हुआ जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क प्राप्त करने के लिए मोथ्स आर रियर एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क को प्राप्त करने के मोथ्स जो होती है, सिल्क वॉर्म जो होती है, आर रियर्ड, उनको पाला जाता है। सिल्क वॉर्म जो होती है, रेशम का कीड़ा जो होता है, उनको रियर किया जाता है, पाला जाता है। एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड, और वो जो पदार्थ वो जो निकालती है पदार्थ जिसको कोकून कहा जाता है, वो उसको कलेक्ट किया जाता है।
सिल्क वॉर्म जो पदार्थ निकाल रही है उसको कोकून कहते हैं। उस कोकून को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क का धागा बनाने के लिए उस कोकून को कलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स। अलग अलग प्रकार की जो सिल्क वॉर्म्स आती है, रेशम के कीड़े जो अलग अलग प्रकार के आते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार का कोकून प्राप्त किया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। जो बहुत ही ज़्यादा सामान्य या फिर कॉमन टाइप ऑफ सिल्क है, मॉथ है, जो बहुत ही सामान्य रेशम का कीड़ा है, उसका नाम क्या है? मलबरी सिल्क मॉथ है। मलबरी रेशम का कीड़ा बहुत ही सामान्यता हमको मिल जाता है। टसर, मुगा, कोसा एटसेट्रा डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। टसर, मुगा और कोसा क्या है? अलग अलग प्रकार के सिल्क की रेशम की वेराइटीज़ हैं। ये हमको उसका लाइफ साइकिल बता रखा है कि सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल कैसा होता है। एक एडल्ट सिल्क मॉथ होती है। एडल्ट सिल्क वॉर्म जो है, रेशम का कीड़ा होता है, वो क्या करता है? एग्स देता है, बच्चे देता है, वो अंडे देता है। फीमेल मॉथ लेज मैनी टाइनी एग्स। और जो मादा रेशम का कीड़ा होती है वो क्या करती है? बहुत सारे छोटे छोटे अंडे देती है। लार्वा, इससे क्या बनता है? लार्वा बनता है। उसके जो कीड़े होते हैं उनको लार्वा कैटरपिलर्स कहा जाता है। और वो कैटरपिलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कोकून देते हैं, कोकून निकालते हैं, अपने शरीर में से कोकून निकालते हैं। और फिर वो धीरे धीरे कोकून निकल जाता है। वो कोकून क्या काम आता है? वो कोकून थ्रेड बनाने में काम आता है, जिससे सिल्क का थ्रेड बनता है। और फिर वो जो छोटी जो लार्वा है या फिर कैटरपिलर्स है वो किस में बदल जाती है? धीरे धीरे वो बड़ी होकर एडल्ट मॉथ में, एडल्ट रेशम के कीड़े में बदल जाती है, बड़ी रेशम का कीड़ा बन जाती है। तो ये क्या हो गया? सिल्क मॉथ का या सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल हो गया। कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबरी लीव्स। कैटरपिलर्स क्या करती है? मलबरी लीव्स को खाती है। फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 सप्ताह तक। ईच ऑफ देम देन स्पिन्स ए कोकून अराउंड इटसेल्फ। और फिर धीरे धीरे 3 से 4 महीने, 3 से 4 सप्ताह जब वो मलबरी की लीव्स को खाएगी तो क्या बन जाएगा? उसके अंदर में से कोकून निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उनकी बॉडी पूरी अराउंड हो जाएगी कोकून से। कोकून उसको पूरा ढक लेगा। कोकून अराउंड इटसेल्फ, उसके चारों ओर कोकून आने लग जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एनिमल फाइबर्स पढ़ा, उसके अंदर हमने वूल हमें कैसे प्राप्त होती है, उसकी शेयरिंग कैसी होती है, उसकी शॉर्टिंग कैसे होती है, उसको स्कोरिंग कैसे किया जाता है, शॉर्टिंग, उसकी कलरिंग, सब हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने सिल्क वॉर्म का सिल्क पढ़ा। सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल कैसा होता है, ये सब हमने आज के टॉपिक में हमने एनिमल्स फाइबर्स के अंदर हमने पढ़ा है।